सांबा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली है। सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके से शुरू हुई और मुख्य चौक से होते हुए न्यू बस स्टैंड पर खत्म हुई। इस मौके पर कांग्रेस की सीनियर लीडर इंदु पवार, यशपाल कुंडल और कांग्रेस के जिला सदर संजीव शर्मा, बबल गुप्ता और दीगर कारकुनान मौजूद रहे। इस रैली का मकसद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों को जो तबाह किया था, फौज की उस कामयाबी पर हौसला बढ़ाना है। ये तो लोग ये कहते हैं हमें पीओके लेना है, लेकिन आज ट्रंप के कहने से जो लड़ाई रोकी गई वो हम पूछना चाहते हैं वो क्यों रोकी गई। और दूसरा ये भारत ये भी पूछता है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, आज तक वो गाड़ी कहाँ से आई, वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए। और इसी के साथ साथ जो पहलगाम में हुआ वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, हम ये भी पूछना चाहते हैं। क्या अपने देश की नीति हमारे दुश्मन देश को बतानी कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करने वाले हैं? क्या मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान के आका जो आतंकी हैं, भाई हैं, उनके आका हैं, क्या उनको वो वहाँ पे रखता? इंदिरा गांधी थी हमारी प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। जब उनको उस समय भी अमेरिका ने दबाव डाला था इंडिया की सेना पर, बेड़ा भेजा था समुद्र में, बेड़ा भेजा था, सेना भेजी थी समंदर में। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा अपने सेक्रेटरी से मेरा फोन मत उठाना जब तक मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करती। और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 1 लाख सेना को सरेंडर किया। और वहाँ के उस समय विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने दुर्गा का अवतार कहा था, ऐसे नहीं कहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मिली भारतीय सेना को सफलता के बाद जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले भर में जो है वो जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है। सांबा जिला में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज विशाल जय हिंद यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर जो है ये यात्रा जो निकाली गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे साथ जो है पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी की नेता है। जी मैम, क्या संदेश रहेगा आज की जय हिंद यात्रा के? देखिए, ये तो बेसिकली फौजियों के सम्मान के लिए किया गया था। आज हर आदमी प्राउड फील कर रहा है कि हमारे वीरों के लिए कि उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ा, इतनी बहादुरी से उन्होंने लड़ा, तो उनके सम्मान के लिए भारत की हमने ये जो जय हिंद यात्रा है इसको निकाला। पर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि भारत को पाकिस्तान की आंख के साथ आंख मिलाकर भारत को लड़ना चाहिए था। इन्होंने 3 दिन में ही लड़ाई बंद कर दी। मैं समझती हूँ कि इससे लोग थोड़े खफा हैं कि जब भारत की सेना इतनी वीरता से लड़ रही थी और पीओके की बात की थी कि हम पीओके तक ले लेंगे, पर ये पहले ही लड़ाई बंद करके तो पाकिस्तान को क्या हुआ? अगर मिलिटेंट्स का उन्होंने विदेश मंत्रालय से कहा गया कि हमने आपके टेररिस्ट को जो सेंटर्स हैं उनको अटैक करना है हमने, और पहले ही उनको बता दिया कि हम टेररिस्ट के सेंटर्स को अटैक कर रहे हैं। तो आप बताइए वहाँ टेररिस्ट रखेगा कोई भी? तो मैं आज तक 2014 से लेके 2024 तक 568 आतंकवाद में हमारे लोगों की जान जा चुकी है। और रियासी में आतंकी जो हमला हुआ था उसमें आतंकी को नहीं पकड़ा गया। आज देखें, पुलवामा के आतंकियों को नहीं पकड़ा गया, पहलगाम के आतंकियों को नहीं पकड़ा गया। आज राहुल गांधी भारत की जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का लैप्स क्यों हुआ वहाँ पे, पहलगाम में लोग क्यों मारे गए वहाँ पे, और क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ वहाँ पे। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की ये भी डिमांड है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो मरे थे पहलगाम में, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। आज देखें कि कोई भी विदेश जो था हमारे साथ, विदेश में जो कंट्रीज़ हैं हमारे साथ नहीं खड़ी हुई जब मुसीबत का टाइम हुआ। मोदी जी हर तीसरे दिन विदेशों में गए होते हैं, 8,500 करोड़ का जहाज़ लेके, जो कि लोगों की कमाई है। हम ये सवालिया निशान हैं। आप बताएं कि ये तो मोदी जी से हम इसका जवाब मांगेंगे कि आपकी विदेश नीति क्या है? तो मैं समझती हूँ कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष एकदम सत्ताधारी लोगों के साथ, शासन सत्ता के साथ खड़ा रहा, क्योंकि जब भारत में मुसीबत आती है तो हम सबको एक बन के एक दूसरे का साथ देना होता है। शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये यात्रा निकाली गई है जय हिंद, कहीं ना कहीं भारतीय सेना की सफलता का जो जश्न भी मनाया गया, और इसी के साथ साथ जो है सवालिया निशान भी जो है केंद्र सरकार पर जरूर उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स कहीं ना कहीं हुई है, पहलगाम आतंकी हमले जो हुए हैं उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जय हिंद यात्रा जो कांग्रेस जिले भर में निकाल रही है। सांबा जिला में भी आज जो है ये जय हिंद यात्रा निकाली। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।